श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु गद्दी का तिलक, दस्तार बड़ी। सदगुरु जी के शोक समाचार का समय जब गुजरा तो वैसाखी समावत 1733 वाले दिन साहिबजादे जी के गुरु गद्दी ऊपर बैठने के तिलक की रस्म अदा करने के लिए तैयारी होने लगी। सब मसंदों, सिख सेवकों और संबंधियों को निमंत्रण भेजा गया। गुरु घर की यह रस्म बाबा बुड्ढा जी के वश हाथों करवाई जाती थी। इसी कारण बाबा गुरुदित जी का सुपुत्र राम कौर, जिनकी आयु उस समय 3 वर्ष थी, को भी बुलाया गया। जब संगतें तथा बुजुर्ग सिख गुरु घर की मर्यादा अनुसार इस रस्म गुरु साहिब जी को जो कुछ भेंटा करना चाहिए था सब लेकर उपस्थित हो रहे थे। रबाबी रागी कीर्तन कर रहे थे। संगतों की भीड़ अधिकतर हो रही थी। भट्ट, नट, दाढ़ी आदि गुरु के दरबार के मेले में अपना अपना करतब कर रहे थे। इसी तरह यह उत्सव 4 दिन होता रहा। अंतिम रात अखंड कीर्तन हुआ और प्रातः काल सबने स्नान करके बानी के पाठ किए तथा नए वस्त्र पहने। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सदगुरु जी ने भी स्नान कर नए सुंदर वस्त्र पहनकर कमर कसा करके तलवार पहनी, तीरों का तरखा भर लिया तथा कमान कंधे पर सजा ली। इसी तरह शूरवीरों की भांति वेशभूषा तैयार कर कमर कस कर लिया। दादी जी और माता जी को माथा टेक कर तिलक स्थान के दीवान में, जो दमदमा साहिब नियत था, अपनी गद्दी ऊपर संगतों से आज्ञा लेकर विराज गए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सबने पहले गुरु घर की मर्यादा अनुसार बाबा बुड्ढा जी के घर से एक सुंदर दस्तार और एक घोड़ा सदगुरु जी को भेंट किया गया। दस्तार सदगुरु जी ने अपने सिर पर सजा ली तथा घोड़ा देखकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इसके उपरांत भाई राम कौर जी से सदगुरु जी ने माथा पर केसर चंद का तिलक लगवाया और सब तरफ से जय जयकार की मंगलमय धुनी से वायुमंडल गूंज उठा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। फिर सबने अपने अपने उपहार भेंट किए तथा मेवड़े ने सबके नाम ले लेकर अरदास की। एक पहर में रस्म संपूर्ण करके सदगुरु जी महल में चल गए। फिर जब बाहर अधिकतर संगतें एकत्रित हो जाती तो मेवड़े आकर सदगुरु जी को दीवान में दर्शन देने के लिए निवेदन करते। सदगुरु जी वस्त्र शस्त्र पहनकर दीवान में आ विराजते। संगतें दर्शन प्राप्त कर अपार अर्पण करके गुरु घर की बख्शिश प्राप्त करती। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। दर्शन के लिए संगतें बहुत दूर निकट से आ रही थी। एक दिन दिल्ली की संगत के साथ वंजारे भी आए। सदगुरु जी ने उस वंजारे से पूछा, हे गुरु प्यारे, तुम बताओ कि सदगुरु जी के धड़ का संस्कार तुमने किस तरह किया। यह वचन सुनकर वंजारे सिख ने वह सारा वृत्तांत सदगुरु जी को बड़े प्रेम से सुनाया कि किस तरह उसने चांदनी चौक से सिपाहियों के हर में धड़ रूही की गाड़ी में छुपाकर रकाबगंज अपनी छपरी को आग लगाकर संस्कार किया था। चाहे बादशाह ने ढिंडोरा भी पिटवाया था कि कोई इनका सिख धड़ ले जाए और संस्कार कर दे, लेकिन अत्याचारी शासन से डरते हुए किसी ने भी अपने आप को सिख प्रकट न किया। फिर हमने यह योजना बनाकर संस्कार करके सदगुरु जी के पुष्प तांबे की गागर में डालकर वहाँ ही गड्ढा खोदकर दबा दिए थे।
वंजारे सिख से यह बात सुनकर कि किसी ने भी अपने आप को सिख प्रकट न किया, गुरुजी ने रोब से कहा, अब मैं ऐसे सिख पैदा करूँगा जो लाखों में से भी पहचाने जाएंगे। जिस तरह बंगलों में हंस नहीं छिपता, गिरदों में मोर दिखाई देता है, गधों में घोड़ा पहचाना जाता है और हिरणों में शेर गरजता है, इसी तरह ही अनेक प्रकार के हिंदू मुसलमानों के वेश में मेरा सिख भी छिप नहीं रह सकेगा। शाबाश है आपको, आपने यह सेवा कर अपना जन्म सफर कर लिया है। आप बहुत उन्नति करोगे। पुष्प वाही डबे रहेंगे दीजिए, जब समय आएगा तब यादगार कायम हो जाएगी। आप जी के यह स्वाभाविक वाक्य सुनकर सारी संगत चकित हो गई। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।